हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम पॉपुलेशन इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉपुलेशन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स देखे थे और उस टर्म्स में एक टर्म हमारा पॉपुलेशन भी था। तो उसमें क्या है, पॉपुलेशन is a group of individuals or organisms belonging to same species and living in a same area at a given time। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है। जो इंडिविजुअल्स और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं और एक साथ रहते हैं उस टाइम में, जबकि हम पॉपुलेशन ऐसा बोल सकते हैं। अगर कुछ इंडिविजुअल्स है एट गिवन टाइम, क्यों बोला, सपोज कुछ इंडिविजुअल्स है तो अभी यहाँ पे रह रहे हैं, बाद में वो चले गए, दूसरे कोई आके रह गए, तो ये और वो एक पॉपुलेशन के ऐसे नहीं बोल सकते। जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं उस टाइम पे भी वो उसी एरिया में उसी जगह पे प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो हो गया पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो अभी देखिए पॉपुलेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट, पॉपुलेशन की साइज क्या है, फिर बर्थ रेट कितनी है, फिर डेथ रेट, उसके बाद आता है ग्रोथ रेट, कितनी ग्रोथ हो रही है, उसके बाद डिस्पर्सन भी एक है, डिस्पर्सन, इसके बाद डेंसिटी एंड अबंडेंस। ये मेनली इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन के। ओके, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सिंगल इंडिविजुअल और एट इंडिविजुअल लेवल। मीन्स ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम इनको इंडिविजुअल पे या किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ कब अप्लाई होंगे, जबकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। अभी देखिए पॉपुलेशन साइज, इंडिविजुअल साइज ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो अभी बर्थ रेट एक ही इंडिविजुअल होगा, सिंगल होगा, तो उसके लिए ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो क्या है इम्पोर्टेंट कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ओनली एंड ओनली पॉपुलेशन पे ही एप्लीकेबल होंगे। ये किसी सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन के, इन पे इन्वायरमेंट का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो इफेक्ट तो होना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, अच्छे से समझना है। फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हम, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज। तो क्या होता है पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, number of individuals present together in a given area at a given time। कोई से भी एरिया में कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है और से मतलब सिमिलर
सिमिलर स्पीसीज के, सेम स्पीसीज के एरिया में उसी टाइम पे उसको बोलते हैं पॉपुलेशन की साइज। तो अभी देखिए क्या होता है, पॉपुलेशन की साइज है तो अभी साइज है तो क्या होगा, कभी इंक्रीज भी हो सकती है कभी डिक्रीज भी हो सकती है। तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज बाय, तो अभी पॉपुलेशन है सपोज 100 डियर्स है किसी भी पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि चलो अभी हमने देख लिया इतनी ही साइज है, बहुत साल हो गए तो वो उतनी ही रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या तो इंक्रीज भी होगी डिक्रीज भी होगी। तो इंक्रीज क्यों होगी, सपोज उस पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन हो रहा है, कुछ बर्थ हो रहा है, तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मीन्स कुछ बाहर से उसी स्पीसीज के, अभी ऐसा नहीं है कि चलो ये स्पीसीज है इसके इंडिविजुअल्स है और ऑर्गेनिजम्स है यहीं पे रह रहे हो, दूसरी जगह पे भी रह सकते हैं। तो दूसरी जगह से अगर वो यहाँ पे आते हैं पॉपुलेशन में एंटर करते हैं, उसको इमाइग्रेशन बोलते हैं। और वो दूसरी जगह से इस पॉपुलेशन में एंटर कर रहे हैं, तो अभी वो क्या हो गए, इस पॉपुलेशन के हो गए, मीन्स अल्टीमेटली क्या हो गया, पॉपुलेशन की साइज बढ़ गई। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं पॉपुलेशन की साइज बढ़ाने के लिए। ओके, तो अभी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज देख लिया, अभी यहाँ पे ही कर लेते हैं डिक्रीज वाला, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज बाय। तो अभी देखिए जैसे इंक्रीज के लिए हमने देखा कि बर्थ होता है तो इंक्रीज होगी, तो डिक्रीज के लिए क्या होगा, उसके अपोजिट। अगर डेथ होती है किसी इंडिविजुअल की, फिर वो कोई सा भी रीजन हो, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद इमाइग्रेशन मीन्स पॉपुलेशन में आ रहे थे, अभी इमिग्रेशन मीन्स पॉपुलेशन में से अगर कोई इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के नहीं जा सकते, इंडिविजुअल छोड़ के भी जा रहा है, पॉपुलेशन में से निकल के जा रहा है दूसरी जगह पे, तो उसे बोलेंगे इमिग्रेशन। तो पॉपुलेशन की साइज अपने आप क्या होगी, घट जाएगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज कैसे होती है, डिक्रीज कैसे होती है। ओके, तो अभी देखिए पॉपुलेशन की साइज काउंट कैसे की जाती है। पॉपुलेशन साइज इज इक्वल टू, कैसे काउंट करेंगे इसको, बर्थ माइनस डेथ। सही बात है, कितने बर्थ हो रहे हैं उसमें से कितनों की डेथ हुई है, तो बच कितने गए, वो क्या होगा हमारा पॉपुलेशन साइज। और अगर पॉपुलेशन साइज को डिनोट करना है तो हम आर से डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी। तो आर क्या है हमारा पॉपुलेशन साइज, स्मॉल बी क्या है बर्थ, डी क्या है डेथ। तो आर इज इक्वल टू बी माइनस डी, इससे हमें क्या मिल जाएगा, पॉपुलेशन की साइज। अभी देखिए ये जो आर है ना, इसको बहुत सारे डिफरेंट नेम से, डिफरेंट मीनिंग से इकोलॉजी में यूज किया जाता है। तो आर को इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट भी बोला जाता है, उसके बाद इसे बायोटिक पोटेंशियल भी बोला जाता है, और मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन टू ग्रो ऐसे भी बोला जाता है। बहुत सारे इसके डिफरेंट नेम्स है। और क्या बोला जाता है, पर कैपिटा, इसी को कैपिटा को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, पर कैपिटा और इंडिविजुअल ग्रोथ रेट। तो आर को बहुत सारे डिफरेंट नेम से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये सब डिफरेंट नेम्स हमें याद होने चाहिए, इसी पे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ओके, तो आर को क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट भी बोलेंगे, पॉपुलेशन साइज भी इससे डिनोट करते हैं, बायोटिक पोटेंशियल। अभी बायोटिक पोटेंशियल क्या है आगे हम देखेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन टू ग्रो।
पर कैपिटा और इंडिविजुअल ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ रेट कितनी है, कितना वो ग्रो कर सकता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज बर्थ रेट एंड व्हाट इज डेथ रेट। अभी फर्स्ट कैरेक्टर हमने देखा पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन साइज। अभी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बर्थ रेट। इसी को नेटेलिटी ऐसे भी कहा जाता है, नेटेलिटी। इसी को फेकंडिटी भी कहा जाता है। ओके, तो ये नेम्स भी याद रखना है कि किसको क्या क्या कहा जाता है। तो अभी देखिए बर्थ रेट मीन्स क्या, टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन। मीन्स पॉपुलेशन में न्यू कितने बर्थ हुए हैं उसे क्या बोलेंगे, बर्थ रेट बोलेंगे। अभी देखिए क्या होता है, हमने जो नीश का देखा था तो हमने देखा था सैचुरेट अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट। तो अभी बर्थ में क्या होता है, बर्थ के लिए टू टाइप्स के इन्वायरमेंट प्रेजेंट होते हैं इन नेचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर फॉर बर्थ। ओके, तो उससे क्या होता है, बर्थ रेट के टू टाइप हो जाते हैं कि कौन सी बर्थ कैसी है। तो इसमें फर्स्ट टाइप हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट इन्वायरमेंट द टाइप ऑफ बर्थ इज डिसाइडेड। मीन्स क्या होगा, जैसे ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट को यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके बर्थ का टाइप डिसाइड होगा। तो फर्स्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट बर्थ रेट हो गया। तो इसमें क्या होगा, जो एब्सोल्यूट बर्थ रेट है उसमें क्या होता है, बर्थ ऑकर्स इन unsaturated environment। ओके, तो अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट कैसा है, जहाँ पे फूड की कोई लिमिट नहीं होगी, जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, प्रेडेटर्स नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं होगा। अगर ऐसी जगह पे ऐसे एरिया में बर्थ होता है और ऐसे इन्वायरमेंट को लेके अगर बर्थ होता है तो उसे एब्सोल्यूट बर्थ रेट कहेंगे। तो अभी देखिए होता क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल टू यूज द अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट कैसा है, अनसैचुरेटेड है, जो भी रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा, इट मीन्स अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जितना चाहे इतना यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म यूज कब करेगा, जब उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तभी वो रिसोर्सेस को ज़्यादा अमाउंट में यूटिलाइज कर सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट बर्थ रेट। अभी सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या होगा, एक हो गया एब्सोल्यूट, सेकेंड है रियलाइज्ड बर्थ रेट। अभी ये बहुत ही कॉमन है, इसमें क्या होता है, बर्थ occur in saturated environment। अभी देखिए सैचुरेटेड इन्वायरमेंट है, वहाँ पे क्या होगा, फूड जो है, रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड होंगे। उसके बाद वहाँ पे प्रेडेटर्स भी प्रेजेंट होंगे, कंपटीशन भी होगा, कुछ टाइप के डिसीज भी होंगे। तो इन सब को फेस करके जो बर्थ हो रहा है सैचुरेट इन्वायरमेंट में, उसे बोलेंगे रियलाइज्ड बर्थ रेट। तो यहाँ पे क्या होता है,
जो ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत सारे कंपटीशन वगैरह सब फेस करना पड़ता है। तो ये क्या है, मोर कॉमन टाइप है रियलाइज्ड बर्थ रेट। मोस्टली ऐसे ही होता है, मोस्टली अगर हम देखें कंपटीशन होता ही होता है, फिर रिसोर्सेस लिमिटेड ही होते हैं, अनलिमिटेड तो होंगे नहीं। तो दिस इज मोस्ट कॉमन। ओके, तो ये हो गया बर्थ रेट। तो अभी हम देखेंगे डेथ रेट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या है, डेथ रेट। इसी को मॉर्टेलिटी भी कहा जाता है, मॉर्टेलिटी। ओके, तो ये क्या होता है, डेथ ऑकर इन पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम। जब हम काउंट कर रहे हैं, जब ये कंसेप्ट को रख रहे हैं, उस टाइम में कितनी डेथ हुई है उसी को बोलेंगे डेथ रेट, कि वहाँ पे डेथ का रेट कितना है, कितनी डेथ हो रही है। अभी जैसे कि हमने बर्थ के लिए देखा, बर्थ के लिए भी 2 टाइप्स के इन्वायरमेंट अवेलेबल थे, एक था सैचुरेटेड, एक था अनसैचुरेटेड। सेम इस पे भी अप्लाई होगा डेथ रेट पे। डेथ भी 2 टाइप के इन्वायरमेंट में होगी, एक तो होगी अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट की वजह से, दूसरी होगी सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में। तो कैसी होगी, इसको भी सेम ही बोलेंगे। उसमें बोला था एब्सोल्यूट बर्थ रेट, इसमें क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट डेथ रेट। तो अभी जैसे बर्थ रेट में भी था, वैसे ही एब्सोल्यूट डेथ में क्या होगा, डेथ ऑकर्स इन अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट। तो देखिए, जैसे हमें पता है कि अनसैचुरेटेड अगर इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, कोई डिसीज नहीं होंगे, फूड के रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होगी, अनलिमिटेड होगी, तो फिर भी डेथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी या होंगी तो डेथ नहीं होगी। तो यहाँ पे डेथ का मेन रीज़न क्या हो सकता है, एज भी हो सकता है, कंप्लीशन ऑफ एज। सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है, फिर भी डेथ हो रही है। तो हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म की एज हो गई हो, उसकी जो एज है कंप्लीट हो गई हो, इसीलिए भी डेथ हो सकती है। तो मेन रीजन क्या होता है डेथ का, एब्सोल्यूट डेथ रेट में कंप्लीशन ऑफ एज, यही मेन रीजन होगा। क्योंकि अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट है तो बाकी की चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। अभी देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डेथ, ये क्या है, रियलाइज्ड डेथ रेट। ओके, तो रियलाइज्ड डेथ रेट में अगेन बर्थ रेट की तरह ही होगा, डेथ ऑकर्स इन सैचुरेटेड इन्वायरमेंट। तो डेथ हो रही है, लेकिन कैसे इन्वायरमेंट में हो रही है, सैचुरेटेड। अभी यहाँ पे डेथ का रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, डिसीज हो सकता है, फिर कोई प्रेडेटर होगा, कंपटीशन भी हो सकता है। ओके, क्योंकि जो सैचुरेटेड इन्वायरमेंट है वहाँ पे क्या होगा, फूड रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, डिसीजेस भी होंगे, प्रेडेटर्स भी होंगे, कंपटीशन भी होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ओके, तो अभी हमने बर्थ रेट, डेथ रेट कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ रेट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट। तो अभी देखिए ग्रोथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एडेड टू द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन में कोई न्यू इंडिविजुअल ऐड हो रहा है तो क्या होगा, उससे उसका ग्रोथ रेट पता चलेगा कि कितने न्यू मेंबर्स ऐड हो रहे हैं।
तो उतनी ही पॉपुलेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ रेट जब भी हमें दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, और इसी को dn बाय dt भी कहा जाता है। अभी आपको अगर पता हो डेल्टा क्यों लेते हैं, चेंज बोलते हैं ना उसको, तो इसीलिए। तो अभी डेल्टा एन बाय डेल्टा टी क्या है, तो अभी देखिए डेल्टा एन मीन्स सपोज n0 टू n1 मीन्स पहले इनिशियली पॉपुलेशन साइज कितना था, उसके बाद गिवन टाइम में वो कितना बढ़ गया, ये क्या हो गया हमारा n, मतलब कितना चेंज हुआ है पॉपुलेशन साइज में। और डेल्टा टी हमारा क्या है, टी है मीन्स टाइम हो गया, t0 मीन्स इनिशियल टाइम, तो उससे लेके गिवन टाइम t1। ओके, तो ये हो गया ग्रोथ रेट, ये याद रखना है। अभी एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि ग्रोथ रेट निकालना कैसे है। फॉर्मूला याद रखना है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। एन क्या है, डेल्टा एन मीन्स पॉपुलेशन साइज, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, एंड डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम। डेल्टा जब भी यूज करते हैं तो चेंज के लिए। ओके, तो अभी देखते हैं एक एग्जांपल। सपोज फॉर एग्जांपल इनिशियली there is population of 500 deers, and after 2 months that population is about 800 deers. What is the growth rate? अभी ये समझने के लिए हमने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। आपको थोड़ा सा इसको मतलब लैंग्वेज वगैरह हार्ड कर देंगे, तो थोड़े से वर्ड इधर उधर करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अगर सब चीज़ें पता हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 500 डियर्स पहले थे, मीन्स इनिशियली n0 n1, इनिशियली कितने थे 500 थे, और बाद में आफ्टर 2 मंथ्स कितने हो गए 800 हो गए। मीन्स n में चेंज क्या हो गया, डेल्टा n क्या हो गया 300। ओके, क्योंकि 800 माइनस 500 300 इतने से बढ़ गया। और t0 देख लीजिए, t0 टू t1, तो ये क्या दिया है 2 मंथ्स, मीन्स डिफरेंस कितने मंथ्स का हो गया 2। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में सब ऐड कर लेंगे। डेल्टा एन हमारा क्या है 300, डेल्टा टी क्या है 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 150 पर मंथ। यहाँ पे जो दिया होगा पर मंथ हो या पर ईयर हो या पर वीक हो, वो लिखना नहीं भूलना है। ओके, तो 150 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे मंथ में दिया हुआ था टाइम, इसीलिए हमने 150 पर मंथ लिख दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे लेकिन फॉर्मूला तो सेम रहेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, डेल्टा एन और डेल्टा टी क्या है। अगर वो आपने ढूंढ लिया तो क्वेश्चन सही से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, अभी 5th देखते हैं, डेंसिटी एंड अबंडेंस। ओके, तो अभी
डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी पहले देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन यूनिट एरिया। अभी कोई भी एरिया है उसमें कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे? डेंसिटी। सपोज हमें डेंसिटी निकालनी है तो हम कैसे करते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। मीन्स जो एरिया हमें दिया गया है उसमें कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, इससे हमें क्या पता चलेगा? उसकी डेंसिटी कितनी है, किसकी? पॉपुलेशन की डेंसिटी। ओके, तो ये हो गया डेंसिटी। इसका भी फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली इतना ही याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज, क्योंकि पॉपुलेशन की अगर बात करें तो सेम स्पीसीज के होंगे, इसीलिए इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अभी डेंसिटी देख लिया, अभी देखते हैं अबंडेंस क्या है। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय अबंडेंस? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट ऑफ हैबिटल एरिया। तो यही मेन डिफरेंस है अबंडेंस एंड डेंसिटी के बीच में। तो अभी देखिए अबंडेंस को कैसे काउंट करेंगे। अबंडेंस अगर पूछा है तो फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे? अबंडेंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय हैबिटल एरिया। तो अभी देखिए जो अबंडेंस है वो टाइप ऑफ डेंसिटी है। अबंडेंस क्या है? डेंसिटी का ही टाइप है। तो डेंसिटी में हम टोटल एरिया को काउंट करते हैं जो हमें दिया गया है, लेकिन अबंडेंस में हम क्या करेंगे? उतने ही एरिया को काउंट करेंगे जहाँ पे एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, मीन्स हैबिटल एरिया को ही काउंट करेंगे। ये दोनों का मेजर डिफरेंस है। अगर डेंसिटी पूछा है तो टोटल एरिया, अबंडेंस पूछा है तो हैबिटल एरिया। ये बहुत ही बेसिक चीज है, याद रखना है, सिंपल है। डेंसिटी क्रूड डेंसिटी होती है जिसमें हम पूरे एरिया को कैलकुलेट करते हैं, पूरे एरिया के हिसाब से देखते हैं, लेकिन अबंडेंस में हम सिर्फ हैबिटल एरिया देखते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली प्रेजेंट है, वो क्या हो गया? हैबिटल एरिया। तो ये डिफरेंस को याद रखना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अबंडेंस एंड डेंसिटी। ओके, तो अभी लास्ट कैरेक्टर देखते हैं हम पॉपुलेशन का। 6 डिस्पर्सन। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, डिस्पर्सन। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्सन? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ individuals or organisms or members of species in relation to each other. Okay, spatial arrangement of individuals in relation to each other is known as dispersion. Dispersion means इंडिविजुअल्स कैसे अरेंज हुए हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट मीन स्पेस वाइज उनकी अरेंजमेंट कैसी है, इसको बोलेंगे डिस्पर्सन। तो अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स, डिस्पर्सन क्लासिफाइड और डिफरेंशिएटेड इनटू 3 टाइप्स। तो इन जो इंडिविजुअल्स है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इंटरेक्शन कैसा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? डिस्पर्सन के 3 टाइप्स होते हैं।
वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है डिस्पर्सन का, क्लम्प डिस्पर्सन, क्लम्प डिस्पर्सन। अभी देखिए मीनिंग तो वर्ड देख के ही पता चल रहा है क्लम्प मीन कैसे होगा। सपोज ये हम स्क्वायर में ही दिखाते हैं, ये कुछ एरिया है, यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, क्लम्प में प्रेजेंट है, ग्रुप करके प्रेजेंट है, ओके ऐसे प्रेजेंट है। तो अभी ये ऐसे क्यों प्रेजेंट है, सपोज वहां पे क्या हो सकता है, ये जो इंडिविजुअल्स है उनके बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन हो सकता है। अभी देखिए प्लस प्लस इंटरैक्शन, ये क्या है, ये आपको कब ज्यादा समझ में आएगा, जब हम स्पीसीज इंटरैक्शन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी अभी मैं आपको समझा देती हूँ प्लस प्लस इंटरैक्शन क्या होता है। सपोज अभी देखिए हम ये एक ही क्लम्प को देखिए, अभी सपोज ये इतना वन पार्ट है, यहाँ पे जितने ऑर्गेनिज्म है वो क्या है एक दूसरे के बहुत ही नजदीक प्रेजेंट है, बहुत ही नियर है। और यहाँ का अगर देखें तो इससे बहुत ज्यादा दूर है। तो ये नजदीक में क्यों है, इनके बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट होगा और दूसरे को पहले से होगा, मीन्स दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा, तभी तो वो नजदीक रह रहे हैं। अगर कोई होगा हमें हार्मफुल है, हमें हार्म कर रहा है, हमें नुकसान कर रहा है, तो हम उसके पास रहेंगे ही नहीं। तो इसीलिए क्या समझ में आता है, ये अगर क्लम्प में है तो उनमें पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन होगा, मीन्स दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे होंगे, ओके। उसके बाद देखते हैं फैसिलिटेशन, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे, हो सकता है, इसीलिए क्या हो गया क्लम्प। तो अभी उसका और एक कैरेक्टर क्या होगा, रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन क्लम्प। क्लम्प में रिसोर्सेस प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, क्लम्प बना के ही यूटिलाइज करेंगे। और रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली मीन्स रिसोर्सेस का ऐसा कुछ इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि चलो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। वो कहाँ पे भी कहीं पे भी प्रेजेंट है, अनइवन मैनर में है, अनमैनेज्ड वे में है। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, जहाँ पे उनको दिख गया रिसोर्सेज चलो तो वहाँ पे वो क्लम्प बना लेंगे, ओके। तो ये हो गया क्लम्प डिस्पर्सन। अभी देखिए इसमें क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन टाइप का है, कॉमन टाइप है क्लम्प, मोस्टली ऐसे ही देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन। तो अभी देखिए ये हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे ही, अब के लिए सिंपल से समझ लेते हैं। ये जो क्लम्प है वेरिएंस मीन्स बहुत ही सारे वेरिएशंस है, हम ऐसे नहीं बता सकते कि चलो एक क्लम्प और दूसरे क्लम्प में इतना ही डिस्टेंस होगा, इतने वो एक दूसरे से दूर होंगे या नियर होंगे। तो इसमें क्या है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन। ये हम आगे चल के देखेंगे कैसे क्या होता है, अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, इतना ही याद रख लीजिए, ओके। इसके बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ डिस्पर्सन देखते हैं। क्लम्प हो गया, अभी सेकेंड वन देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। अभी देखिए यूनिफॉर्म डिस्पर्सन मीनिंग में ही पता चल रहा है कि कैसे होगा। अभी देखिए सपोज हमने ये कुछ एरिया ड्रॉ किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, इंडिविजुअल्स है, वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। अभी दिख रहा है कि सब में कैसे एक जैसे यूनिफॉर्म एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, रह रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। तो अभी देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, मतलब एक इंडिविजुअल जो है दूसरे के पास नहीं जा रहा है, वो अपना अपना अलग रह रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, एक इंडिविजुअल जो है
दूसरे को कुछ हार्म करता होगा, मीन्स दोनों में कुछ नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, हार्मफुल इंटरेक्शन होगा, इसीलिए वो क्या यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं दूसरे इंडिविजुअल से। ओके, तो ये एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, टेरिटोरियल बिहेवियर भी हो सकता है। अभी टेरिटोरियल बिहेवियर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो जहाँ पे रहता है उसकी एक टेरिटोरी बना लेता है, एक बाउंड्री फिक्स कर लेता है, उसी बाउंड्री के अंदर वो रहेगा, उसके अलावा वो नहीं जाएगा और उसकी जो बाउंड्री है उसको किसी को क्रॉस नहीं करने देगा, मीन्स अपनी टेरिटोरी जो है उसमें किसी को एंटर नहीं करने देगा। तो हो सकता है टेरिटोरियल बिहेवियर दिखा रहा हो, तो ये रीजन हो सकता है। तो अभी देखिए इसमें क्या होता है, वेरिएंस इज लेस देन मीन, मीन्स वेरिएशन ज्यादा नहीं दिख रहा है, इसीलिए वेरिएंस इज लेस देन मीन। ओके, तो ये हो गया सेकेंड टाइप। अभी थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ डिस्पर्सन, ये क्या है, रैंडम डिस्पर्सन। तो अभी नेम से ही मीनिंग पता चल रहा है, रैंडम डिस्पर्सन मीन्स क्या होगा, ये कोई भी एरिया है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहीं पे भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि इवनली इतने ही डिस्टेंस से रहना है या क्लम्प बना के रहना है, उनको जैसे अच्छे लगेगा वैसे रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, टॉलरेंस हो सकता है, मीन्स वो टॉलरेट कर सकते हैं, और उनमें क्या जीरो इंटरेक्शन हो सकता है, मीन्स कोई एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। सपोज ए एंड बी इंडिविजुअल है, ए बी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, बी ए को हार्म नहीं पहुंचाएगा, मीन्स दोनों तरफ से रिलेशन कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया या फिर 0-0 हो गया। लेकिन ये इंटरेक्शन जो है बहुत ही रेयर टाइप ऑफ डिस्पर्सन है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज्यादातर क्या होता है, क्लम्प डिस्पर्सन हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे क्या होगा, जो रिसोर्सेस होंगे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे भी कहीं पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जहाँ पे रिसोर्सेस मिल जाएंगे ऑर्गेनिज्म वहीं पे उनको यूटिलाइज करने लग जाएगा, और क्या होगा, रैंडमली डिस्पर्स हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू मीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि डिस्टेंस इतना ही है या क्लम्प बनाना है, जहाँ पे मतलब कहीं पे भी ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है, रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे 0-0 इंटरेक्शन है, कोई एक दूसरे को हार्म भी नहीं कर रहा और बेनिफिट भी नहीं कर रहा, सब अपना अपना रह रहे हैं। तो क्या होगा, वेरिएंस इज इक्वल टू मीन। ओके, तो ये भी याद रखना है कि कौन से वाले डिस्पर्सन में वेरिएंस इज इक्वल टू मीन होता है, या वेरिएंस लेस देन मीन होता है, या वेरिएंस ग्रेटर देन मीन होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो दिस इज ऑल गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।